मुख्यमंत्री साय ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 किया। मनरेगा पर अरुण साव का बयान। 125 दिन रोजगार का प्रावधान। कांग्रेस पर सनातन विरोध का आरोप। राष्ट्रहित में सहयोग की अपील। विकसित भारत जी राम जी योजना कार्यशाला शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद। क्रियान्वयन को मजबूत बनाने का लक्ष्य। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री विजय साय ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के समान 55% से बढ़ाकर 58% करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि यह फैसला बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार हमेशा कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देती है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगें थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगें उचित हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए योग उत्सव, सम्मेलन और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। बस्तर में त्रिदिवसीय युवा योग उत्सव बलौदाबाजार के जिला सभागार में समारोह और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में दौड़ जैसे आयोजन हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से फिट इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल भ्रम और अफवाह फैलाने की राजनीति करती है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वास्तव में विकसित भारत के गांव की कल्पना को साकार करने वाला है। भविष्य के समृद्ध गांव के निर्माण करने की ये योजना है। इससे न केवल श्रमिकों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे, किसानों के हितों का भी ध्यान रखा हुआ है और आज जो गांव की आवश्यकताएं हैं उन सब को पूरा करने वाला है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये अभियान केवल और केवल दिखावा रह जाएगा। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, जनता का कोई सरोकार नहीं है। अफवाह फैलाने की कोशिश केवल नाम बदलने पर और जी राम जी होने के कारण ही ये विरोध कर रहे हैं। राम के नाम से पता नहीं कांग्रेस को क्या डर लगता है और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। ये विरोध उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को विकसित भारत जी राम जी योजना के रूप में और अधिक सशक्त बनाया है, जिसमें ग्रामीणों को अब 100 की जगह 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। साव ने कहा कि कांग्रेस का विरोध उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि वे राम जी के नाम से असहज हैं। उन्होंने बताया कि योजना में जीपीएस ट्रैकिंग, साप्ताहिक भुगतान और गौशाला तालाब निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम ग्रामीण गरीबों के हित के खिलाफ है और कांग्रेस से राष्ट्रहित में सहयोग की अपील की। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल भ्रम और अफवाह फैलाने की राजनीति करती है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वास्तव में विकसित भारत के गांव की कल्पना को साकार करने वाला है। भविष्य के समृद्ध गांव के निर्माण करने की ये योजना है। इससे न केवल श्रमिकों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे, किसानों के हितों का भी ध्यान रखा हुआ है और आज जो गांव की आवश्यकताएं हैं उन सब को पूरा करने वाला है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये अभियान केवल और केवल दिखावा रह जाएगा। जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, जनता का कोई सरोकार नहीं है। अफवाह फैलाने की कोशिश केवल नाम बदलने पर और
जी राम जी होने के कारण ही ये विरोध कर रहे हैं। और राम के नाम से पता नहीं कांग्रेस को क्या डर लगता है और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। ये विरोध उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने खेलो इंडिया और राज्य स्तरीय आयोजनों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के युवा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार खेल अकादमियों, कोचिंग और आधुनिक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने युवाओं से खेलों के प्रति समर्पण और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। समय में अनेक महत्वपूर्ण मैच बिलासपुर में होंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में खेल और खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खेल का लगातार वातावरण छत्तीसगढ़ में बन रहा है। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने धान खरीदी को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में धान की हेराफेरी हो रही है, जिससे कवर्धा केंद्र में 7 करोड़ का घाटा और गीदम, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा में भी यही स्थिति। पाटन विधानसभा के जेठ केंद्र में तो खरीदी से ज़्यादा धान पाया गया। सुशीलानंद शुक्ला ने तौलने, अवैध बिक्री और परिवहन में गड़बड़ी के कारण हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों का पूरा धान नहीं खरीद रही, जबकि टोकन लिमिट की समस्या बनी हुई है। देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, धान खरीदी के नाम पे किसानों को परेशान किया जा रहा है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कवर्धा के केंद्र में लगभग 7 करोड़ रुपए का धान कम पाया गया। इसी प्रकार की गीदम में वही स्थिति है, दंतेवाड़ा में वही स्थिति है, जांजगीर चांपा में भी वही स्थिति है। तो पूरे प्रदेश में कमोबेश धान की हेराफेरी चल रही है। यहाँ तक कि रायपुर से लगे हुए पाटन विधानसभा के झेठ केंद्र में तो स्थिति ये था कि मौके पे जितनी धान खरीदी की गई थी उससे ज़्यादा धान वहाँ पे पाया गया। तो हर ढंग से किसानों से ज़्यादा वो तोलना, धान का अवैध रूप से बिक्री करना, परिवहन के नाम पे गड़बड़ी करना, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। और सरकार इस घोटाले के बाद भी किसानों का पूरा धान नहीं खरीदना चाह रही है। किसानों को टोकन की समस्या यथावत है, लिमिट की समस्या यथावत है, जगह की कमी सोसाइटी में यथावत है और धान खरीदी की गति जो है। प्रदेश स्तर पर आयोजित कार्यशाला में वक्ता ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के अलावा अन्य संगठनात्मक कार्यों को मजबूत करने के लिए सभी मोर्चों का गठन पूरा हो चुका है। आने वाले समय में संगठनात्मक गतिविधियों को जिला और संभाग स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के गठन पूर्ण किए जाएंगे। कार्यशाला में जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रवक्ताओं सहित सभी ने भाग लिया। सभी विषयों पर विकसित भारत जी राम जी के अलावा भी हमारे अन्य संगठनात्मक कार्य को, हमारे मोर्चों का गठन हो चुका है। हमारे सभी गठन का और आने वाले समय में हमारे संगठनात्मक गतियों को नीचे तक पहुंचाने की दृष्टि से और सभी प्रकार के गठन पूर्ण कर लिए जाएं और हमारे जो भी कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम नीचे तक ले जाने में सभी जिले के प्रभारी, संभाग के प्रभारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला पंचायत के अध्यक्षों से लेकर जिला अध्यक्ष, हमारे जिला के महामंत्री और अन्य सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे प्रवक्ता, सभी की आज एक कार्यशाला थी। आने वाले समय में ये कार्यशाला नीचे तक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विकसित भारत जी राम जी योजना की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ हो गया है। कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और डॉक्टर नवीन मार्केंडे सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य योजना की व्यापक जानकारी देना और उसके क्रियान्वयन को और मजबूत बनाना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को यात्री शिकायत निवारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेल मदद शील्ड से सम्मानित किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किया। रायपुर स्टेशन पर पीसीसीएम प्रवीण पांडे ने इस शील्ड का भव्य स्वागत किया। ये उपलब्धि रेलवे की सेवा, गुणवत्ता और यात्रियों के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। धमतरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना अर्जुनी ने ग्राम अरौद लिलर में महिला सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण बैठक में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था
और पुलिस जन सहयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ग्राम औरौद में महिला कमांडो दस्ता का गठन रहा, जिन्हें टोपी, सिटी और कार्ड और साड़ी भेंट कर सम्मानित किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों से असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, अवैध शराब बिक्री की सूचना देने और गांव में सीसीटीवी लगाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में एएसपी पुष्पेंद्र नायक ने शहर में व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। कोतवाली, बसंतपुर और चिखली क्षेत्र में 4 टीमों के साथ यह अभियान संचालित किया गया। इसमें 70 अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। 4 पहिया वाहनों और पैदल गश्त के माध्यम से गली मोहल्लों में असामाजिक तत्वों, गुंडा बदमाशों और संदिग्धों की जांच की गई। नाबालिग अपराधियों के परिजनों को रात में बच्चों को बाहर ना घुमाने की समझाइश दी गई। इस अभियान में एएसपी पुष्पेंद्र नायक और नगर एसपी वैशाली जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में मौजूद रहे। ग्यारह जनवरी 2026 को थाना बोडला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिंद्रा बोलेरो के जो कि मध्य प्रदेश नंबर की थी, उसमें विशेष सीक्रेट चैम्बर में 25 गांजा पैकेट छिपाकर तस्करी कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन और गांजा मौके पर जब्त कर लिया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला साहू समाज छात्रावास में 38 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने जिला साहू संघ तहसील क्षेत्र और नगर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण पर बधाई दी। कार्यक्रम में 42 रक्तदाताओं को सम्मानित कर सामाजिक कार्यों की सराहना की गई। साव ने पदाधिकारियों से सामुदायिक भवन का सदुपयोग करने का आह्वान किया और महिला प्रकोष्ठ द्वारा सिलाई प्रशिक्षण और युवा प्रकोष्ठ द्वारा कोचिंग और कौशल विकास की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान जारी है। रायपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन और ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे के नेतृत्व में पदाधिकारी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलकर योजना को कमजोर करने की साजिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि ये कदम ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के अधिकारों पर हमला है। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने कहा कि हर इंसान में अच्छा और बुरा करने की क्षमता होती है, जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि हम पैदा कुछ होते हैं, बनते कुछ और। वे रोज अपने अंदर के भगवान, शैतान और नादान को खोजते हैं। फिटनेस को लेकर रणदीप ने कहा कि शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। सावरकर की भूमिका के लिए उन्होंने 96 किलो से 60 किलो तक वजन घटाया, जिससे जोड़ों में दर्द हुआ। खाना शुरू करने पर बॉडी ने स्टोरेज मोड चालू कर दिया। उन्होंने सलाह दी कि नेचुरल कंफर्ट वेट पर रहे, क्योंकि एब्स दिखाने वाले कैमरा पर खुश दिखते हैं लेकिन अंदर दुखी रहते हैं। इसमें देखिए, हर एक इंसान के अंदर अच्छे से अच्छा करने की क्षमता होती है और बुरे से बुरा करने की क्षमता होती है। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, डिपेंडिंग उसके सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो किस मुश्किल में है या क्या उसकी एम्बिशन है, उसके हिसाब से आप अपने आप को कैसे भी ढाल सकते हैं। इसीलिए हम पैदा कुछ होते हैं और हम बनते कुछ और हैं, और आगे वो हम जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है उसको हम, जो हमारी चाह होती है उसको फॉलो करते हैं तो बन जाते हैं। ऐसे ही मैं अलग अलग रोल्स में अपने अंदर के वो भगवान, शैतान और नादान सभी को ढूंढता हूँ, और मैं बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसा कर पाता हूँ, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये लोगों को अच्छा भी लगता है। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।